मिस्र के पिरामिडों के बरियल चैम्बर्स में कॉफिन्स की दीवारों पर मम्मी के बैंडेजेस और पपायरस के स्क्रॉल्स पर हायरोग्लिफिक लिपि में कुछ लिखावट पाई जाती रही है। आज से 200 साल पहले तक यह लिखावट एक रहस्य थी, क्योंकि तब तक हायरोग्लिफ्स को पढ़ा नहीं जा सका था। अंदाज किया जाता था कि ये लिखावटें प्राचीन मिस्र के धार्मिक ग्रंथों के अंश हैं। इस रहस्य के सुलझने की उम्मीद तब जागी जब 1822 में जीन फ्रैंकोइस शैम्पोलियन ने हायरोग्लिफ्स को पढ़ने में सफलता पाई। इसके बाद कार्ल लेप्सियस ने 1842 में पहली बार मंत्रों को संग्रहित करके इनका जर्मन भाषा में अनुवाद किया और एक किताब का रूप दिया। उन्होंने इस किताब का नाम रखा दास टॉटेनबुह। दास टॉटेनबुह का इंग्लिश रूपांतरण है बुक ऑफ द डेड। इस किताब से दुनिया को पता चला कि हायरोग्लिफिक लिपि वाले मंत्र किसी धर्म ग्रंथ का हिस्सा नहीं थे। यह तो मृतकों को आफ्टर लाइफ या मृत्यु पश्चात जीवन में ले जाने का मार्ग बतलाते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह। अ नॉलेज हट चैनल पर प्राचीन मिस्र सीरीज के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बुक ऑफ द डेड की बात करेंगे और जानेंगे कि इस किताब में क्या है, कैसे यह किताब पहले सिर्फ फेरो तक सीमित थी और कैसे वहां से आम जनता तक पहुंची। इसके बाद हम इस पुस्तक के कुछ मंत्रों की बात करेंगे जो ममिफिकेशन की प्रक्रिया से संबंधित हैं। हम यह भी जानेंगे कि इसकी प्रतियां आज कहाँ संरक्षित हैं और अंत में हम इसकी एक खास प्रति की चर्चा करेंगे जो प्राचीन मिस्र के एक लिपिक या स्क्राइब के लिए लिखी गई थी। बुक ऑफ द डेड संक्षिप्त परिचय। इस किताब के इजिप्शियन नाम का सही अनुवाद बुक ऑफ द डेड ना होकर बुक ऑफ इमर्जिंग फोर्थ इनटू द लाइट या प्रकाश की दुनिया में लाने वाली किताब है। इस किताब के 192 मंत्र ज्ञात हैं। हालांकि इसकी कोई भी दो प्रतियां बिल्कुल समान नहीं हैं। ऐसा इसलिए है कि हर व्यक्ति के लिए इस पुस्तक की प्रति अलग से लिखी जाती थी। हर प्रति में संबंधित व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर लिखा होता था और उसके लिए मंत्रों की संख्या भी ज़्यादा या कम रखी जाती थी। ओल्ड किंगडम काल और मिडिल किंगडम काल तक इस किताब के मंत्रों का क्रम सुनिश्चित नहीं था। 6th सेंचुरी BC के बाद इसमें नियमितता आई। क्या है इस किताब में? इस पुस्तक के अनुसार आफ्टर लाइफ की शुरुआत ममीकृत शरीर से आत्मा के निकलने और उसके चलने एवं बोलने की क्षमता प्राप्त कर लेने से होती है। इसके बाद आत्मा पुस्तक में अंकित अपना नाम याद करती है और वह एक लंबे दुर्गम सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में 42 दरवाजे आते हैं जिन पर विकराल आकृति वाली कई पारलौकिक शक्तियों का पहरा होता है। वे सभी किसी खास बुराई या अपराध में मृतक के लिप्त होने या न होने की परख करती हैं। मृतक की आत्मा को उन सभी प्रहरियों को पुस्तक में लिखे सही नाम से संबोधित करना होता है और स्वयं के बुराइयों में संलिप्त ना होने से संबंधित मंत्र पढ़ने होते हैं। मृतक की आत्मा को दावा करना पड़ता है कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया, किसी वस्तु की चोरी नहीं की, हिंसा नहीं की, फसलें नहीं चुराई, किसी को कोसा नहीं, ईश्वर की निंदा नहीं की, क्रोध नहीं किया, नील नदी के पानी को मैला नहीं किया, घमंड नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, झूठ नहीं बोले इत्यादि। इन दावों से संतुष्ट होने के बाद वे पारलौकिक शक्तियाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाती और आगे की यात्रा में सहायता करती हैं। यात्रा के अगले चरण में आत्मा को आकाश में सूरज के पीछे पीछे चलकर शाम ढलने पर गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ ओसाइरस के सम्मुख पेश होना होता है। ओसाइरस के सामने सत्य के तराजू पर इंसाफ की देवी मात के पंख के सापेक्ष मृतक के हृदय को तौला जाता है। तौलने का काम मृत्यु और अंतिम संस्कारों के देवता अनुबिस करते हैं। हृदय के पंख से भारी पाए जाने का मतलब होगा कि मृतक ईश्वर लोक में प्रवेश की योग्यता नहीं रखता और शाश्वत जीवन के उसके सपने हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाएंगे। उसकी आत्मा को वहीं खड़े आमित नाम के एक खौफनाक दैत्य के सामने भक्षण के लिए सौंप दिया जाएगा। हृदय के पंख के बराबर पाए जाने पर मृतक को ईश्वर लोक में प्रवेश दिया जाएगा, जहां वह अपना ममीकृत शरीर धारण करेगा ताकि उस दुनिया के सभी सुखों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार मृतक को ईश्वर के लोक में अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। किताब का सफर खास से आम तक। ओल्ड किंगडम पीरियड के आरंभिक दिनों में यह किताब सिर्फ राजाओं और उनके परिवार के लिए थी। उस वक्त इस किताब के मंत्र पिरामिड के अंदर स्थित बरियल चैम्बर की दीवारों पर लिखे जाते थे। ओल्ड किंगडम के अंतिम दिनों में यह पुस्तक रीजनल गवर्नर्स और अन्य उच्चाधिकारियों को भी उपलब्ध करा दी गई थी। मिडिल किंगडम काल में इस पुस्तक के मंत्र कॉफिन की दीवारों पर और मम्मी के बैंडेजेस पर लिखे जाने लगे थे। इस काल में यह अमीर मिस्र वासियों तक पहुंच गई थी। न्यू किंगडम काल में यह किताब पपायरस स्क्रॉल्स पर लिखी जाने लगी थी। इस समय इस किताब की दो तरह की प्रतियां पाई जाती हैं। एक वह जिसमें मंत्रों के साथ चित्रात्मक विवरण भी पाए जाते हैं और दूसरी वह जो बिना चित्रों और आरेखों के होती थी। शायद चित्रों वाली पुस्तक अमीरों के लिए और बिना चित्रों वाली पुस्तक सामान्य जनता के लिए तैयार की जाती थी। ममीफिकेशन से जुड़े मंत्र।
बुक ऑफ द डेड में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मृत्यु पश्चात शरीर को संरक्षित रखने से संबंधित हैं। ये मंत्र ममिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान पढ़े जाते थे। हृदय को स्मृति और बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता था, इसलिए इसे ममीकृत शरीर में ही छोड़ दिया जाता था, जबकि लंग्स, इंटेस्टाइन्स, लीवर और स्टमक निकालकर दूसरे बर्तनों में रख लिए जाते थे। मस्तिष्क की महत्ता और उसकी उपयोगिता का उस वक्त के लोगों को पता नहीं था, इसलिए उसे नष्ट कर दिया जाता था। कुछ मंत्र हृदय की रक्षा के लिए पढ़े जाते थे। साथ ही हृदय के प्रतीक के तौर पर बहुमूल्य पत्थर के बने स्कैरब्स भी मम्मी के साथ रखे जाते थे। मृतक का नाम मृत्यु पश्चात जीवन या आफ्टर लाइफ में उसकी आत्मा के लिए आवश्यक होता था, इसीलिए उसे बुक ऑफ द डेड में कई स्थानों पर लिख दिया जाता था। मंत्र नंबर 25 खास तौर पर इसलिए था कि आफ्टर लाइफ की यात्रा आरंभ करने से पहले आत्मा अपना नाम याद कर सके। मृतक की आत्मा को बा कहते थे, जो मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए उत्तरदायी थी। बा को मनुष्य के चेहरे वाली चिड़िया के रूप में दिखाया जाता था। आत्मा की रक्षा के लिए मंत्र 61 और 89 थे। मंत्र 125 टाइम ऑफ जजमेंट से संबंधित है, जिसमें मृतक के हृदय को देवी मात के पंख के साथ तौला जाता था। बुक ऑफ द डेड की संरक्षित प्रतियां। आज दुनिया भर के संग्रहालयों में बुक ऑफ द डेड की प्रतियां रखी हुई हैं। कुछ विख्यात प्रतियों के नाम हैं पपायरस ऑफ अनी, ब्रिटिश म्यूजियम, पपायरस ऑफ हुनेफर, ब्रिटिश म्यूजियम, और बुक ऑफ द डेड ऑफ एमनेम हेट, रॉयल ओंटारियो म्यूजियम। हम विकिपीडिया पर यह पूरी लिस्ट देख सकते हैं। पपायरस ऑफ अनी। पपायरस ऑफ अनी बुक ऑफ द डेड की एक बेहतरीन रूप में संरक्षित प्रति है। यह 1250 BC में न्यू किंगडम काल में प्राचीन शहर थीब्स में रहने वाले नागरिक अनी के लिए तैयार की गई थी। अनी एक लिपिक या स्क्राइब था। पपायरस के स्क्रॉल पर लिखी इस प्रति की लंबाई 78 फीट और चौड़ाई 13 इंच है। इसमें हायरोग्लिफ लिपि में मंत्र लिखे गए हैं। मंत्रों के साथ चित्रात्मक उद्धरण भी हैं। यह ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। इसे 1888 में लग्जर में प्राचीन वस्तुओं के तस्करों से बरामद किया गया था। पपायरस ऑफ अनी के पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को विकिपीडिया पर देखा जा सकता है। आइए इसे देखें। अमृतत्व की चाह इंसानों को सदा से रही है। प्राचीन मिस्र इससे परे नहीं था। हम कह नहीं सकते कि विशाल पिरामिडों से, रत्न जड़ित सार्कोफेगस से, श्रमसाध्य ममीकरण की प्रक्रिया से या बुक ऑफ द डेड से किसी को अमरत्व की प्राप्ति हुई, लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों को इतना तो जरूर हासिल हुआ कि आज हजारों साल बाद भी दुनिया भर के लोग उनकी और उनकी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं। शाश्वत जीवन की चाह आज भी कायम है। ऐसे कई लोग हैं जो विज्ञान की नई खोजों की मदद से भविष्य में पुनर्जीवित होने की आशा में मृत्यु के बाद अपना शरीर क्रायोनिक फैसिलिटीज़ में संरक्षित रखवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर जेम्स बेडफोर्ड आधुनिक विश्व के पहले इंसान हैं जिनका मृत शरीर एल्कॉर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन एरिजोना USA में संरक्षित रखा गया है। प्रोफेसर बेडफोर्ड की मृत्यु 1967 में हुई थी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। कृपया अपने विचार कमेंट्स में लिखें। प्राचीन मिस्र की कहानी अभी जारी है। धन्यवाद।